हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज एक विषय लेकर आई हूँ आपके पास। सिंहासन या आसन या गादी, गुरु की गादी के विषय में बात करने के लिए आई हूँ। और मुझे लगता है कि ये विषय बहुत ही पवित्र और बहुत ही अनछुआ सा है, जो शायद ही कभी इस पर बात की गई हो। करते हैं लोग, मगर मैंने नहीं सुना। बचपन में हमें सिखाया गया था कि अगर हम घर में पूजा कर रहे हैं और पुजारी जी आने वाले हैं, और उनका आसन अलग से लगा दीजिएगा, क्योंकि वो गुरु है और कोई उस पर पैर नहीं रखेगा, कोई उस पर बैठेगा नहीं, क्योंकि गुरु की अलग गरिमा होती है ना। जैसे कि एक राजा है, उसकी अपना सिंहासन ऊंचा और अलग होता है। जैसे कि हम कोई लीडर हैं, बड़े हैं, और उनकी अपनी गादी अलग, कुर्सी अलग, बड़ी कुर्सी होती है, अलग कुर्सी होती है। उनकी कुर्सी पर नाम लिखा गया होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है या ये सीएम की कुर्सी है। तो चेयर है उनकी अलग, आज के युग के अनुसार। तो मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति हमारा गुरु है या हमारे हमसे बड़े हैं या कि हम एक स्थान देते हैं उन्हें गुरु का स्थान देते हैं, तो हमें इस बात का खास कर ख्याल रखना चाहिए कि हम गुरु की गादी पे बराबरी में जाकर ना बैठे कभी। और गुरु को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शिष्यों को उनकी मर्यादा में रखना चाहिए। शायद हमसे भी कई बार ये भूलें हुई होंगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों के संस्कार और ये कभी नहीं कहते कि हम गुरु की बराबरी में जाकर बैठ जाएं। हमें नहीं सिखाया गया ये, हमने सीखा भी नहीं है। क्योंकि गुरु एक ऐसा हमारे लिए व्यक्तित्व होता है जिनसे हम सीखते हैं, और जब हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं तो हमें उनके पास झुक के देना पड़ता है, झुक के जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनकी बराबरी कर लें या उनके, हाँ, आमने-सामने अगर हमारे लिए बैठने के लिए कुछ चीज़ बनी हुई है, आजकल पॉडकास्ट होते हैं, सब कुछ होता है, आस-पास बैठते हैं, सामने-आमने बैठते हैं, इट डज़न्ट मैटर, कोई बात नहीं। मगर गुरु का सिंहासन, और आपने कई बार देखा होगा, जो ये स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, ये जब भी जाते हैं कहीं भी, कोई आप उन्हें सोफ़ा बैठने को देंगे, चेयर देंगे, या उन्हें बेड पे भी बिठाएँगे, तो वो अपना नीचे एक आसन बिछा लेंगे, क्योंकि उनका ऑरा उस आसन पे होता है। उस आसन के ऊपर ही वो बैठते हैं, उसके इधर-उधर नहीं बैठेंगे वो, और ना ही उस आसन पे किसी को बैठने देंगे। एक व्यक्ति रहेगा, वो उनका आसन बिछाएगा, बाद में वो उठ जाएँगे तो उनका आसन उठा लिया जाएगा, और वो आसन उठाने से पहले उस पर एक नज़र डालते हैं गुरु। क्यों? इसके पीछे क्या राज़ है? कुछ तो होगा ना, अपने ऑरा पे या अपने व्यक्तित्व पे या अपनी, जो भी उनका वो, कुछ मुझे नहीं मालूम है, इसके पीछे का लॉजिक मुझे नहीं मालूम है, मगर वो आसन पर एक नज़र मारते हैं ज़रूर, उठने के बाद। और वो उनका जो व्यक्ति होता है वो उनका आसन उठाता है और लेकर चला जाता है। किसी को इजाज़त नहीं होती है उस आसन पर बैठने की। मगर आजकल शिष्यों को तो बिल्कुल समझ नहीं है, क्योंकि उन्हें समझाया नहीं गया। और गुरु भी शायद आजकल युवा गुरु हैं, और वो उनको भी समझ में कम आती है कि हम हमारे ऑरा में या हमारे एक गुरु और शिष्य का जो दायरा होता है उसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से। बाकी मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ, किसी को कह नहीं रही हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करें। कई बार गुरु इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि उस सबके बीच में घुल-मिल जाते हैं, और वो ये कह भी नहीं पाते हैं कि नहीं, नहीं, आप मेरी गादी पर आकर मत बैठिए। मना ही नहीं कर पाते हैं वो कभी किसी को। ऐसा मुझे लगता है कि गुरु को भी शिष्यों को ये शिक्षा देनी चाहिए, और उन्हें वो शिष्यों को भी इतना पता होना चाहिए। जब हम क्लास में पढ़ते तो कभी टीचर की चेयर पर जाकर नहीं बैठते हैं, कभी मैंने तो नहीं देखा। दोस्तों, कोशिश करिए, सीखिए, समझिए और मर्यादाओं का ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ इस विषय में। मुझे सिर्फ़ थोड़ा बहुत जो पता है ज्ञान, वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, लव यू ऑल, एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज़ यार लाइक करो, क्या करते हो आप लोग? थैंक यू, बाय-बाय।